दीपाली गुप्ता और आप देख रहे हैं लुक इन। तो लुक इन में आपका स्वागत है। रेलवे जोन के जनरल मैनेजर मिलिंद वेउस्कर शनिवार को विभिन्न कार्यक्रमों के तहत अपने विशेष रेल सैलून से साहिबगंज पहुंचे। यहां पहुंचने पर उन्होंने कहा कि रेल के क्षेत्र में साहिबगंज के विकास की संभावनाओं को तलाशने का प्रयास चल रहा है। इसी क्रम में वे यहां पहुंचे हैं। यहाँ रेल ट्रैकों की संख्या में कैसे वृद्धि की जा सकती है, इस पर विचार किया जा रहा है ताकि इस रेल खंड पर और अधिक से अधिक ट्रेनों का परिचालन किया जा सके। यहाँ से कई लंबी दूरी के ट्रेनों का परिचालन करवाने की मांग की जाती रही है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर स्थापित डीएमयू मेंटेनेंस सेट को जल्द ही ईएमयू मेंटेनेंस सेट में अपग्रेड किया जाएगा। उन्होंने कहा कि साहिबगंज में पश्चिमी रेलवे गेट पर रेल ओवर ब्रिज बनाने के लिए रेलवे तैयार है, लेकिन इसके लिए राज्य सरकार से उन्हें अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा है। कहा कि जब तक राज्य सरकार और स्थानीय लोगों से अपेक्षित सहयोग नहीं मिलता, साहिबगंज में रेलवे ओवर ब्रिज बनाना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि साहिबगंज से हावड़ा के लिए चलने वाली इंटरसिटी ट्रेन में एक अतिरिक्त जनरल बोगी ट्रे ही लगाया जाएगा। साथ ही आने वाले समय में यहाँ के लोगों की जरूरत के हिसाब से एक आईएसी बोगी की व्यवस्था की जा सकती है। उन्होंने कहा कि जरूरत के हिसाब से यहाँ के रेल क्षेत्रों को विकसित किया जाएगा। इसके पहले यहाँ पहुँचने पर मालदा रेल डिवीजन के डीआरएम मनीष कुमार गुप्ता की अगुवाई में साहिबगंज रेल प्रबंधन की ओर से जनरल मैनेजर का स्वागत किया गया। जनरल मैनेजर सबसे पहले साहिबगंज रेलवे स्टेशन पर एटीएस वैन का नारियल फोड़कर उद्घाटन किया। बाद उक्त वैन में घुसकर वहां लगे विभिन्न उपकरणों का जायजा लिया। एटीएस वैन से साहिबगंज रेलखंड पर ट्रेनों के चलने के लिए किए गए विद्युतीकरण उपकरणों की जांच पड़ताल कर इससे दुरुस्त किया जा सकेगा। जनरल मैनेजर साहिबगंज रेलवे स्टेशन के प्रवेश द्वार पर लगाए गए एक नक्शे का जायजा लिया और इस नक्शे के सहारे साहिबगंज में चल रहे रेल संबंधी विकास कार्यों की जानकारी रेल डिवीजन के अधिकारियों से प्राप्त की। बाद में मालदा रेल डिवीजन के साथ साथ यहाँ के स्थानीय रेल पदाधिकारियों के साथ जनरल मैनेजर डीएमयू मेंटेनेंस सेट पहुंचे। डीएमयू ट्रेन के मेंटेनेंस के लिए वहां लगे विभिन्न उपकरणों का तकरीबन 1 घंटे तक बारीकी से जांच पड़ताल की और इसके संबंध में रेल पदाधिकारियों से जानकारी हासिल की। इस दौरान जनरल मैनेजर ने मालदा रेल डिवीजन के अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस डीएमयू मेंटेनेंस सेट को पिछले काफी समय से ईएमयू मेंटेनेंस सेट में अपग्रेड करने की मांग की जाती रही है। पूर्व में यहाँ तकरीबन 250 रेलकर्मी कार्यरत थे, लेकिन फिलहाल यहाँ केवल 84 रेलकर्मी ही पदस्थापित है। साहिबगंज रेलखंड का बरसों पूर्व विद्युतीकरण कर दिए जाने के बाद भी इस डीएमयू मेंटेनेंस सेट का ईएमयू मेंटेनेंस सेट में अपग्रेड नहीं किया गया और एक साजिश के तहत यहाँ पर स्थापित रेलकर्मियों का यहाँ से तबादला किया जाता रहा है। यहाँ पर स्थापित रेलकर्मियों को पिछले काफी समय से रेल से मिलने वाली कई सुविधाओं से वंचित भी रखा गया है। देख रहे हैं लुक इन। सबसे बड़ी योजना है, अगर पिट आ गया और अगर हम यहाँ पे मेंटेन कर पाए तो ट्रेन चलने से बड़ी क्या योजना हो सकती है। हाँ? तो
और बाकी जो थर्ड लाइन और फोर्थ लाइन का FLS और सर्वे हो रहा है, उस समय भी हम लोगों को लैंड की ज़रूरत पड़ेगी। उस समय भी लोग बाग अगर सहकार्य करेंगे तो जैसा वहाँ पे कलकत्ता एरिया में 4-4 ट्रैक हैं, 5-5 ट्रैक है, यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही ट्रैक हैं। तो निश्चित ही आगे और ट्रेनें बढ़ने का स्कोप है, प्लानिंग तो कर रहे हैं। अभी ऐसा है कि सामने का ही एरिया है जहाँ पे बाहर की पब्लिक है, पीछे से कोई पब्लिक को कोई एक्सेस है नहीं। तो अभी तो ऐसा लगता नहीं है कि उसकी कोई ज़रूरत है, या अगर एक्सेस है स्टेशन की तो मुझे नहीं लगता कि स्टेशन की एक्सेस तो नहीं है मेरे ख्याल से। अभी जो मैंने अभी स्टडी किया उसके हिसाब से तो हमारा यार्ड की लाइनें हैं। नहीं, उधर से नहीं है सर, इसीलिए लोगों को मजबूरी है कि इधर से ही आना है, नहीं तो उधर से भी लोगों की काफ़ी एक्सेस है, काफ़ी लोग इधर से काफ़ी इसको देखेंगे। अभी तो फुटफॉल मेरे ख्याल से ज़्यादा है नहीं साहिबगंज का, पर अगर मान लो बाद में ट्रेनें अगर बहुत बढ़ी तब अगर ज़रूरत पड़ा, अभी तो हम यही कहेंगे कि जो जिला प्रशासन जो भी है वो कम से कम आगे की जगह तो उसको रोड तो ठीक करे। किसी भी रेलवे स्टेशन की अप्रोच जो है वो कम से कम 6 मीटर 7 मीटर तो चौड़ी होनी चाहिए, वो मुझे दिखी नहीं। तो मेन एंट्री ही आपकी इतनी ब्लॉक्ड है, तो उसको ठीक करना मेरे ख्याल से सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। काफ़ी लैंड हमारी एक्वायर हो गई है और जल्दी हम उसका टेंडर भी करेंगे। 65-70% लैंड एक्वायर हो गई है, और जैसे ही 90-95% आता है तो एक गुड्डा से महागामा तक का पहले वो करेंगे। और साथ में अभी पीर पैती का हम यार्ड रिमॉडलिंग जो है उसी प्रोजेक्ट की कॉस्ट में पीर पैती का यार्ड का रिमॉडलिंग कर रहे हैं, वो जल्दी करने वाले हैं। तो उससे जो भी पीर पैती स्टेशन पे उस प्रोजेक्ट के कारण हमें लाभ मिलने वाला था, तो उसका लाभ हम यहाँ उठाना शुरू कर देंगे। और बाद में तो जब लैंड एक्वायर होगी महागामा से पीर पैती तक का, तो उसके बाद में वो 2-1 साल में हो जाएगा। अगर लैंड मिल गई तो 2 साल में प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। ऐसा है कि जो ट्रेनें पहले चलती थी, अभी पिछले वैसे तो सेफ्टी हमेशा फोकस रहा है रेलवे का, लेकिन अभी जो है सेफ्टी बहुत ज़्यादा फोकस हो गया है। तो ट्रैक का मेंटेनेंस करने के लिए एक हम लोगों ने हर जगह कॉरिडोर ब्लॉक बनाया है। उस कॉरिडोर ब्लॉक को मेंटेन करने के लिए कई जगह कुछ ट्रेनें चलती थी पहले, जो अब नहीं चल पा रही हैं, और उसकी उम्मीद भी नहीं है। और जब तक हम यहाँ पे और तीसरा ट्रैक, चौथा ट्रैक, इसका भी FLS चल रहा है इस एरिया में, तो जब तक एक्स्ट्रा ट्रैक नहीं आएगा तब तक एक्स्ट्रा ट्रेन आ नहीं पाएंगे अभी की स्थिति में। सर, एक लोकल ट्रेन है, उसके अलावा कोई लोकल ट्रेन नहीं है, तो ऐसे में लोगों को काफ़ी परेशानी होती है, खास करके 12 बजे के बाद से लेकर के 3:30 बजे तक। इस बीच में एक भी ट्रेन नहीं है, ना लोकल है, ना पैसेंजर है, ना फास्ट है, ना एक्सप्रेस है। तो इस बीच के लिए सर यदि कोई ट्रेन की व्यवस्था हो जाए, ठीक है, हम उसको दिखवा लेते हैं। नहीं, अभी एक बार अभी आज हमें ऐसा लगा कि कुछ अगर हमें स्कूल की थोड़ी ज़मीन हम स्वैप कर लें, और यहाँ पे करो बहुत ज़्यादा है, उस करो को हम अगर ईज़ करने का हम प्लान कर लें तो जल्दी कर सकते हैं। 12 डब्बे की, 24 डब्बे की नहीं तो भी 20 या 22 डब्बे की तो निश्चित ही कर सकते हैं। और बाकी एक और अलाइनमेंट सोचा है, पर उसमें पैसा ज़्यादा लगेगा और टाइम ज़्यादा लगेगा, तो देखते हैं। अभी जब तक डिटेल में नहीं जाएंगे तब तक कुछ कह नहीं पाएंगे। मेरे ख्याल से गेट नंबर आप 86 की बात कर रहे हैं, LC गेट नंबर 86 की, तो उसका प्रपोज़ल बोर्ड में भेजा हुआ है। पर जहाँ तक हमें मालूम है कि पहले भी प्रयास किया जा चुका है, और रेलवे अपने खर्चे पे सैंक्शन कराने को तैयार है, पैसे पूरे खर्च करने को तैयार है। पर अगर हमें स्टेट गवर्नमेंट से अगर लैंड नहीं मिल पाई और लोगों ने सहयोग नहीं किया तो ROB नहीं आ पाता है। पैसे आप कितने भी खर्च कर लें, सैंक्शन प्रोजेक्ट कितना भी करा लें, ROB नहीं आ पाता है। तो आप ये मान के चलें कि अगर जनता चाहती है कि यहाँ ROB आएगा और रेलवे की मदद करने को तैयार है, तो हम जल्दी जल्द उस प्रोजेक्ट को रेलवे के खर्चे पे सैंक्शन करवाएंगे, और रेलवे पैसे खर्च करने को तैयार है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट मेरे ख्याल से ये फरक्का वाला जो है इस एरिया का, तो हमने 3rd-4th लाइन का डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट भेज दिया है, और जमालपुर भागलपुर का तो 3rd लाइन का एडवांस स्टेज पे है उसका सैंक्शनिंग का।
तो हमारी तो पूरी तैयारी है, सर्वे भी हो चुका है और डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट या तो बोर्ड में पहुंच गया है या बन रहा है, तो तैयारी तो पूरी है। सिटी यहाँ से चलती है सर हावड़ा की, हाँ, तो उसमें केवल जनरल बोगी है सर, एक एसी बोगी या 2 बोगी? अभी तो हम तो सोच रहे थे कि अगर यहाँ भीड़ ज़्यादा देखी हमने तो हमें ऐसा लग रहा है कि एक बोगी का वो है, तो हम जनरल बोगी एक और बढ़ाने का सोच रहे थे। एक एसी भी नहीं, एसी का तो अभी यहाँ फैसिलिटी वैसे है नहीं, और जनरल बोगी हम इमीडिएटली लगा सकते हैं, तो वो तो हम करते हैं जब फैसिलिटी होगी तब, भले उस जनरल बोगी को हटा के। अभी 11 डब्बे की ट्रेन है, ऑलरेडी इतनी भीड़ है। हाँ, आप अभी हमने वीडियो देखा उसका, तो जनरल डब्बों में इतनी भीड़ है, और अगर हमने एक इलाइट क्लास के लिए कोई अरेंजमेंट किया तो वो लोग फिर एसी में घुस जाएंगे और आप बोलेंगे कि एसी कोच में घुस जाते हैं। तो अच्छा, तो हम अभी जब भी फैसिलिटी डेवलप होगी तब देखेंगे, तब तक हम सोच रहे हैं एक डब्बा बढ़ा दें, ठीक है। और जब बिजली एसी कोच को मेंटेन करने की फैसिलिटी हो जाएगी तब उस समय एक हटा के एसी कोच लगा। हमारा ये रहता है कि हम तो इनसे हर हफ्ते डीआरएम्स के साथ में मीटिंग करते हैं, तो ऐसा कुछ होता नहीं है कि हम यहाँ आए और हमको दिखा, ठीक है। तो ये सब हम लोग, हमारा ये फॉल्ट फाइंडिंग एटीट्यूड रहता भी नहीं है। डिवीज़न बहुत काम करता है, सेफ्टी, पंक्चुअलिटी और लोडिंग, और बहुत मालदा डिवीज़न ने बहुत अच्छा काम किया है। तो बल्कि हम जब आते हैं तो हम ये कहते हैं कि आपको हमसे क्या असिस्टेंस चाहिए। कई बार हेडक्वार्टर से कोई असिस्टेंस की ज़रूरत होती है तो ये मांगते हैं हमसे, और वो असिस्टेंस हम देंगे। ऐसे कमी तो ऐसा सब ठीक ही चल रहा है। अगर उनमें कमी है तो हमें भी, अगर स्टेट गवर्नमेंट की ज़मीन चौड़ी हो जाएगी तो उतनी चौड़ी ज़मीन हम भी अपनी कर लेंगे, क्योंकि जमीन नहीं है सर, देख दोनों तरफ कहाँ पे नहीं, उसको देख लेते हैं कि अगर आपकी जो अप्रोच अगर चौड़ी हो जाए तो रेलवे लोकल प्रशासन से पीछे नहीं रहेगी, इतना मैं गारंटी देता हूँ। पर पहला कदम वो उठा लें। रेलवे की जमीन है ही नहीं, ठीक है, पहला कदम आप उठा लीजिए। जहाँ तक रेलवे की ज़मीन शुरू होती है वहाँ तक आप अपना फैसिलिटेट कर लें, उसके बाद में हम कर लेंगे, वो हम 6 महीने में कर लेंगे। साहिबगंज में सर दर्जनों क्वार्टर पर अवैध कब्जा है सर, और असामाजिक तत्व में ऐसा कई घटनाओं को अंजाम देते हैं सर। स्थानीय स्तर पर कुछ हो नहीं रहा है सर। नहीं, ठीक, उसको देखेंगे। मैंने जो भी है हम बताएंगे डीआरएम साहब को कि जहाँ जहाँ अवैध कब्जा है वो तो हमारी हमेशा से मुहिम रहेगी कि हमारे जो रेलवे के जो जेन्युइन कर्मचारी हैं जो 24 घंटे शिफ्ट में काम करते रहते हैं, उनका ध्यान हमें रखना है, तो हम उनका ध्यान रखेंगे।